बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। हाँ जी, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 से जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो एंड हो गया है। हाँ जी, चैप्टर नंबर 5 नेम है द डेफिनेट इंटेग्रल्स। ठीक है, जैसा कि नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि हम इसमें डेफिनेट इंटेग्रल के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो डेफिनेट इंटेग्रल को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जो वो पॉइंट्स एक दोस्त ने बताए हुए हैं उनको देख लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस वाज मोटिवेटेड बाय द अटेम्प्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व called the tangent problems and computation of the area enclosed between the curves called the area problem। हाँ जी, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो कैलकुलस की डेवलपमेंट थी उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी। बेसिकली इसमें एक तो जो टेंजेंट टू द कर्व्स है इसको फाइंड आउट करना जो है, टेंजेंट प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व आउट करने के लिए, और दूसरा एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व्स, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए इसको जो है वो डेवलप कैलकुलस को किया गया था। इन चैप्टर 2 we have seen how the derivatives can be used in the solution of the tangent problem। हाँ जी, चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा था कि हमने जो है वो किस तरह टेंजेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, किस तरह हमें कर्व दिया हुआ तो उसके टेंजेंट को जो है हम फाइंड आउट करते हैं। डेरिवेटिव जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट एक्स। ठीक है, तो उसी के हवाले से वो यहाँ पे बात कर रहा है। हाँ जी, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। The definite integral deals with the area problem. In the first section we give formal definition of the definite integral. Later on it will be used to evaluate areas। कि सबसे पहले जो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेट इंटेग्रल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह हम इसे एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। हाँ जी, डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे जो थोड़ी सी इसने डिस्कशन की हुई है वो ज़रा देख लें। डेफिनेट इंटेग्रल, लेट एफ बी अ कॉन्टीन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी। साथ साथ मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करती जाती हूँ, इधर से भी देखते जाए कि हमारे पास एफ जो है ये कॉन्टीन्यूस रियल वैल्यूड जो है ये एक फंक्शन है। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन, और डिफाइंड किस पे है, क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, यानी कि एफ की जो डोमेन है दैट इज दिस इज क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है जी, आप पार्टीशन आर सब डिवीजन पी ऑफ ए बी इज अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स पी इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन माइनस वन एक्स एन। हाँ जी, अब ये जो ए बी क्लोज इंटरवल है इसकी जो है वो पार्टीशनिंग की है, और पार्टीशनिंग किस तरह की है कि इसमें फाइनाइट पॉइंट्स हैं, किस तरह के, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन माइनस वन एंड द लास्ट वन इज एक्स एन। ये जो फाइनाइट पॉइंट्स हैं इन्होंने इस क्लोज इंटरवल ए बी की जो है वो पार्टीशनिंग की है। और ये पार्टीशनिंग किस तरह की है कि जो आपका ए है दिस इज़ इक्वल टू एक्स नॉट, यानी कि पहला जो आपने एक्स नॉट लेना है वो ए के बराबर है, और एक्स नॉट जो है दिस इज़ लेस देन एक्स वन, दिस इज़ लेस देन एक्स टू, सो ऑन लेस देन एक्स एन माइनस वन, एंड दिस इज़ लेस देन एक्स एन, एंड दिस लास्ट एक्स एन इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, ये चीज़ें जो है इस पार्टीशनिंग में हमारी हैं कि फाइनाइट पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स किस तरह के हैं ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट ये जो आपने पार्टीशनिंग की है इससे एन जो है वो क्लोज्ड सब इंटरवल्स बनते हैं इस ए बी के, किस तरह के, एक्स नॉट एक्स वन एक्स वन एक्स टू
सो ऑन एक्स एन माइनस वन एक्स एन। अब ये एन जो है ये क्लोज्ड सब इंटरवल्स आपके बन गए, ठीक है। अब इसमें कोई भी आर्थ इंटरवल जो है वो सब इंटरवल अगर आप लेते हैं, आर्थ इंटरवल ये फर्स्ट है, ठीक है। तो अगर आप आर्थ लेते हैं तो दैट विल बी एक्स आर माइनस वन एक्स आर, ये आर्थ सब इंटरवल है। देखिए फर्स्ट है, ठीक है, तो इधर वन माइनस वन और वन है, सेकेंड इंटरवल है, ठीक है, टू, ये टू माइनस वन तो आर्थ होगा, तो आर माइनस वन आर, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है इंटरवल की कैसे निकालेंगे, फाइनल इसका जो एंड पॉइंट है उसमें से इनिशियल को माइनस करेंगे, ठीक है, एक्स आर माइनस वन, ठीक है जी। अब इसकी जो लेंथ है आर्थ सब इंटरवल की, दिस विल बी डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स आर, ठीक है, ये आपने याद रखनी है चीज़ें। अब ये जो पार्टीशन पी है इसका जो नॉर्म है, ये इसकी भी हम डेफिनेशन देते हैं कि नॉर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये जितने भी इंटरवल्स हैं, ठीक है, सबकी जो है वो लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो इस पी पार्टीशनिंग का जो नॉर्म है इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वन लेसर इक्वल टू आर, ये एन आपके जो है वो सब इंटरवल्स है ना, ठीक है। तो वन से एन तक जो है इसकी वेरिएशन होगी डेल्टा एक्स आर, यानी कि जितने भी आपके ये एन सब इंटरवल्स बने हैं इनमें जिसकी मैक्सिमम लेंथ है दैट इज़ द नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन पी, ठीक है जी। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। पहले पेज पे जो अभी मैंने आपको सारी डिस्कशन बताई है यही जो है वो यहाँ की गई है, ठीक है। अब सी आर जो है इसके बाद ये आप डिफाइन नॉर्म भी डिफाइन करने के बाद अब जो सी आर है वो आप सपोज करें इट इज़ द एनी पॉइंट, सी आर बी एनी पॉइंट ऑफ द इंटरवल डेल, जो आपका आर्थ इंटरवल है एक्स आर माइनस वन एक्स आर, ठीक है। यानी कि जोन अगर पहला इंटरवल है तो सी वन होगा, अगर दूसरा है तो ये सी टू होगा, और अगर आर्थ से जो है वो जनरली हम कहते हैं तो ये आर्थ इंटरवल से सी आर आपका बिलोंग करेगा, और आर की वेरिएशन इज़ वन टू एन, क्योंकि आपके इंटरवल्स कितने एन, ठीक है जी। अब ये जो आपका ये आपने सारा कुछ डिफाइन कर दिया। अब यहाँ हम आगे एक सम डिफाइन करने जा रहे हैं, उसको ज़रा ध्यान से देखें। एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ये क्या है, ये जो आपका पहला इंटरवल है उसकी लेंथ है, उसको आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ सी वन से, ठीक है। पहला इंटरवल है तो आपका ये सी वन होगा जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सी वन पे जो फंक्शनल वैल्यू है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है इंटरवल की लेंथ से, प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन सॉरी फर्स्ट है, ठीक है, आर्थ इंटरवल, सेकंड है तो सी टू, ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है वो लिया हुआ है आर्थ, प्लस सो ऑन एक्स एन माइनस वन। चले दरमियान में जो है ना आप आर्थ इंटरवल उसको भी जो है वो यहाँ शो कर लें, ठीक है। पहले आर के बारे में बात कर लेते हैं, आर माइनस वन माइनस एक्स आर, तो यहाँ साथ क्या आ जाएगा एफ ऑफ सी आर, क्योंकि आर्थ इंटरवल है, प्लस सो ऑन। तो लास्ट में आपका जो एनथ इंटरवल है एक्स एन माइनस वन माइनस पहले एक्स एन माइनस वन और एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है जी। वन से एन तक जितने ये आपके इंटरवल्स हैं सब की लेंथ्स को आपने उसमें से जो पॉइंट सी आर कंसिडर किया उसकी फंक्शनल वैल्यू से आपने इसको मल्टीप्लाई किया। तो अब ये देखें, तो आपके पास इस सम को अगर हम समेशन फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू वन टू एन डेल्टा एक्स आर एफ ऑफ सी आर, ठीक है। अब ये देखिए यही है ना डेल्टा एक्स आर, यही हमने लेंथ का जो इंटरवल की लेंथ थी उसको नाम दिया था आर्थ को,
ठीक है। अब इस सम को जो नाम है, इस सम को कहते हैं रीमान सम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रीमान सम। और इसको जो है वो डिनोट किया जाता है एस पी एफ से। इसको डिनोट किससे किया जाता है, एस पी एफ से। दिस इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आर एफ ऑफ सी आर। हाँ जी, अब ये जो है आपका रीमान सम, ठीक है, अगर, ठीक है, ये क्या है, इसकी जो लिमिट, अगर आप इस रीमान सम पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट आपने क्या अप्लाई करनी है कि जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एंड जो नॉर्म ऑफ पी, नॉर्म ऑफ पी मैक्सिमम लिया था ना सब इंटरवल्स में से, जो लेंथ थी उसको, दिस इज अप्रोचेस टू ज़ीरो। क्या आपने लिमिट क्या अप्लाई करनी है इस रीमान सम पे, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और नाम ऑफ द इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, तो ये जो आपका रीमान सम है, इट इज़ कॉल्ड द डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर इंटरवल ए बी। यानी कि अब यहाँ मैं आपको एक दफ़ा ये लिख के बता देती हूँ कि इस एस पी एफ पे जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस पी एफ, ठीक है, दिस इज़ इंटेग्रल, डेफिनेट इंटेग्रल ए टू बी ऑफ एफ। ठीक है जी। अब यहाँ नेक्स्ट जो है, यही सारी डिस्कशन अगले पेज पे है। अब यहाँ पे जो ए है, दिस इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ द इंटेग्रल एंड बी इज़ कॉल्ड अपर लिमिट ऑफ द इंटेग्रल। अब ये जो हमने इसको बाय डेफिनेशन आपको बताया है कि बेसिकली जो ये सम है ये क्या है, ठीक है, कि एन आपका अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, नॉर्म ऑफ द इंटरवल जो है ये अप्रोचेस टू ज़ीरो है। डेफिनेटली जब आप नंबर ऑफ इंटरवल्स जब हम इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो लेंथ ऑफ द इंटरवल किसको अप्रोच करेगी, ज़ीरो को। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दिस इज इक्वल टू द डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए बी। ठीक है जी। अब इसी डेफिनेशन को जो है वो हम यूज़ करके मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 जो है वो बताती हूँ, करते हैं उसको। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1, अवेलुएट 0 to 3 2x - 1 dx बाय डेफिनेशन। ठीक है, वो कंसीडर, अब यहाँ पे इंटरवल आपको ए बी की जगह पे क्या दिया हुआ है, 0 to 3। ठीक है, तो जिस तरह आपने वहाँ पे ए बी की पार्टीशनिंग की थी, इसी तरह अब यहाँ पे आपने 0 3 की पार्टीशनिंग करनी है। वी कंसीडर अ पार्टीशन पी ऑफ 0 to 3 into n सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ दैट इज़। अब इस पार्टीशन को जो है वो कैसे आप करेंगे, या लेंथ ऑफ द इंटरवल कैसे निकालेंगे, आपने जो फाइनल पॉइंट है इंटरवल का उसको इनिशियल में से माइनस करके जितने आपने इंटरवल्स बनाने हैं उतने नंबर पे आप उसको डिवाइड कर देते थे, क्योंकि हमें यहाँ पे n सब इंटरवल्स बनाने हैं तो n पे आप इसको 3 - 0 ओवर n, तो 3/n, यानी कि आपके हर इंटरवल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 3/n, और r आपका 1 to n। अब जब आप ये पार्टीशन करेंगे तो पहला आपका p इक्वल आ जाएगा, पहला पॉइंट 0, सेकेंड यानी कि x0 0, x1 3/n, 3/n में फिर 3/n ऐड करें तो अगला आ जाएगा 6/n, उससे अगला 9/n, सो ऑन। तो लास्ट वाला 3n - 1 ओवर n, और सेकंड लास्ट, और जो लास्ट वाला है वो 3n ओवर n। ठीक है, देखिए ना, पहला है, ठीक है, पॉइंट x0, ठीक है, तो उसमें जो है वो आपका x1 जो है वो 0, दूसरा है तो 1, ठीक है, और तीसरा है तो 2। तो इसी तरह जब n - 1 होगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा n - 1 से, और लास्ट वाला nth होगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा n से। ठीक है जी। अब ये जब पार्टीशनिंग आपने कर ली तो इससे सब इंटरवल्स बन गए, पहला 0 और 3/n, x0 x1, दूसरा 3/n 6/n, ठीक है, x1 x2 सो ऑन, और लास्ट वाला xn - 1 और xn जो 3n - 1 ओवर n 3n ओवर n।
ठीक है जी। अब ये इंटरवल्स बन गए तो उसके बाद हमने क्या किया था, रीमान सम जो है वो फाइंड आउट किया था। ठीक है, सी आर उसी तरह कोई भी पॉइंट इंटरवल के अंदर से ले लें, वी टेक द राइट एंड पॉइंट एज ए एक्स आर दैट इज इक्वल टू सी आर। ठीक है, जो राइट एंड पॉइंट है उसको वो कह रहा है कि जी हम इंटरवल का उसको हम ले रहे हैं। जब ये देखें ना इंटरवल्स बने हैं ना, एक लेफ्ट एंड पॉइंट है, जैसे पहले में 0 है तो राइट 3/n है, दूसरे में लेफ्ट जो है वो 3/n है, राइट 6/n है। तो हर इंटरवल का जो राइट एंड पॉइंट है उसको वो सी आर के तौर पे चूज़ कर रहा है। ठीक है जी, द नंबर सी आर इज़ एनी एलिमेंट ऑफ द आर सब इंटरवल, वी टेक द राइट एंड पॉइंट एक्स आर इज इक्वल टू सी आर। ठीक है, आर इज इक्वल टू 1 to n। अब एस पी एफ, ठीक है, जो रिमान सम है एस पी एफ के आपका 2x - 1 यही लेके चले थे ना आप, जिसको आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आर एफ ऑफ सी आर। अब डेल्टा एक्स आर हर इंटरवल की लेंथ कितनी है जनाब, 3/n। ठीक है, तो हर इंटरवल जो है वो इसकी लेंथ 3/n है। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो उससे सी आर जो है वो राइट हैंड पॉइंट है, तो डेल्टा एक्स जो है उससे मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू पहला जो है उस पर 3/n इंटू एफ ऑफ 3/n प्लस 3/n, हर इंटरवल की लेंथ 3/n है और राइट हैंड पॉइंट जो है वो सी आर है, तो दूसरे इंटरवल में सी आर जो है वो 6/n है, तो एफ ऑफ 6/n सो ऑन 3/n, और जो लास्ट वाला इंटरवल है उसमें सी आर है 3n/n। हाँ जी, अब ये फंक्शनल वैल्यू 3/n पे x की जगह पे क्या आ जाएगा 3/n, तो 2 3/n - 1। ठीक है, इसी तरह हर जो है वो पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू इसके अंदर आपने पुट कर दी। अब यहाँ पे आप देखें 2 3/n जो है वो सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन ले लें, पहले वाले में 1 बचेगा, दूसरे वाले में 2 बचेगा। ठीक है, इसी तरह तीसरे वाले में 3 और लास्ट वाले में n। और ये जो -1 हर एक के अंदर है ये सारे n है, इन सबको जब आप इकट्ठा करोगे तो ये -n। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन n, ये आपके पास जनाब सम ऑफ जो है वो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि इसको सम करने का जो फार्मूला हम ड्राइव करते हैं दैट इज़ इक्वल टू n इंटू n + 1/2। तो इस सब के सम की जगह पे क्या आ गया n + 1/2। तो अब इसको सॉल्व आउट करें तो ये आपके पास टोटल जो है वो आ गया 9 इंटू n + 1/n - 3। अब प्रोसीडिंग टू द लिमिट एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अब जब आपने इसमें लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अप्लाई की तो ये आपके पास अब ये देखिए क्या आ रहा है n + 1/n, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दें तो आपके पास 1 + 1/n आ जाएगा इंटू 9। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 9 - 3 = 6। तो इसका मतलब है कि जब आपने 0 to 3 to x - 1 dx को आप वैसे भी आप इसको इंटेग्रल को वैल्यूएट करके इसमें लिमिट पुट करके देखें तो जैसे आपने बाय डेफिनेशन किया 6 आया तो ये 6 ही आएगा। अब नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल नंबर 2 और ये आगे है 3 4, यहाँ तक जो है ये 4 तक आप लोगों ने एग्जाम्पल्स भी देखनी है, इनको करना है। ठीक है, इसी तरह बाय डेफिनेशन इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 8 तक है, ठीक है, ये आप लोगों ने करने हैं। कोई मसला हुआ, कोई प्रॉब्लम ही ना समझ आया तो प्लीज़ जो है वो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह मैंने आपको डेफिनेशन कराई है और उसके बाद एग्ज़ाम्पल कराई है, होपफुली आप लोग यहाँ तक जो है वो अटैम्प्ट करके इसको कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है।